A resistor of 30 ohms is maintained at a constant temperature of 27 degrees Celsius, while a current of 10 amperes is allowed to flow for 1 second. Determine the entropy change of the resistor and the universe. देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीन्स बोल रहा है क्वेश्चन कि एक हमारा रजिस्टर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस जो था हमारा कितना है 30 ओम है, 30 ओम रेजिस्टेंस है, और इससे रेजिस्टेंस से होगा, और इसकी टेम्परेचर जो है कितना मेंटेन है, इसकी टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें आप 273 ऐड करोगे फॉर केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो आपका 300 केल्विन हो जाएंगे, और इससे आपका जो है आपका करंट जो है 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है फॉर टाइम जो है 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मुझसे कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द रजिस्टर का, एंट्रोपी चेंज ऑफ रजिस्टर का और यूनिवर्स का निकालना है, ठीक है। रजिस्टर का देखो एंट्रोपी चेंज ऑफ रजिस्टर के लिए, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ रजिस्टर क्या होगा कि जब इसकी टेम्परेचर हमने कहा क्या कंस्टेंट कर दिया, जब टेम्परेचर कंस्टेंट है तो मीन्स कहने का मतलब यह स्टडी फ्लो हो गया, तो क्या हो गया स्टडी, टेम्परेचर इक्वल टू कंस्टेंट है तो मीन्स इसे स्टडी आपका फ्लो हो गया, और स्टडी फ्लो के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। अगर ऐसे भी आप जो वैल्यू पुट करोगे तो आपका जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर जो है T1 से T2, तो फिर हमारा T1 से T2 होने के बाद जीरो है। देख लो, आपको समझ लो दिक्कत क्या है कि आप डी क्यू बाई टी का वैल्यू पुट किया, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है एम सी आपका डी टी बाई टी हो गया, और टी आपका सपोज वेरी कर रहा है T1 से T2 तक, तो एम सी इंटू एल एन टी, और टी की वैल्यू जो सेम है टी बाई टी वन टी टू बोथ आर सेम, तो बोथ आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपका 1 हो जाएगा। और आप ऑलरेडी जानते हो एम सी एल एन 1 के वैल्यू आपका जीरो होते हैं, मतलब एल एन 1 के वैल्यू जो है जीरो होता है, मीन्स ऑलरेडी जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबेटिक सिस्टम के लिए क्या होता है जीरो होता है। तो आपका जो है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रजिस्टर इक्वल टू जीरो होगा। अब मुझे क्या करना है, रिजर्वर के लिए क्या होता है, मतलब नहीं यूनिवर्स के लिए निकालना है। तो यूनिवर्स के लिए आपका जो है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द जो सराउंडिंग का निकालोगे पहले, तब तो यूनिवर्स में जाओगे। तो सराउंडिंग का हो गया, देखो सराउंडिंग जितना है जो उससे इस रजिस्टर से जितना करंट फ्लो कर रहा है और जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा सराउंडिंग में चल जा रहा है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा Q बाई टी होगा, Q बाई टी। तो Q की वैल्यू कितना होगा, तो Q के वैल्यू के लिए हम जानते हैं I स्क्वायर, Q का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है, I स्क्वायर आर टी को फुट करेंगे बाई टी, तो I का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर है, जब 10 एम्पियर है 10 का स्क्वायर इंटू R कितना है हमारा 30 है, टाइम कितना फॉर 1 सेकेंड के लिए, और जो उसी टेम्परेचर, क्योंकि जो मतलब सराउंडिंग में रखा हुआ है तो मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन पर, तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो ये भी 300 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब मीन्स आपका कितना होगा 10 जूल पर केल्विन होगा। तो ओवरऑल देखो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स किससे मिलकर बना, सिस्टम से, सिस्टम को या रिजर्वर को प्लस होता है सराउंडिंग मिलके बना हुआ, तो मीन्स जो सिस्टम है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है जो कि स्टडी फ्लो पे है, जिसके कारण सिस्टम की जीरो, और आपका सराउंडिंग का कितना हो गया 10 जूल पर किलो। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जो है वह हीट को एब्जर्व कर रहा है, और जो भी सिस्टम हीट को एब्जर्व करता है उसकी एंट्रोपी जो होता है ऑलवेज इंक्रीज करता है, और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है ऑलवेज होता है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है, मतलब ग्रेटर ही जीरो होता है। और आपका जो था आप सेकंड कर रहा है कि इफ द रजिस्टर इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस इज नाउ इंसुलेटेड एंड द सेम करंट इज पास for the same time determine the entropy change of the resistor and the universe. A specific heat of the resistor is 0.9 kilojoule per kg Kelvin and the mass of the resistor is 10 gram. Okay,
मीन्स कह रहा है कि सपोज फिर हमारा ईयर रजिस्टर दिया हुआ, लेकिन इससे सेम करंट पास हो रहा है कितना, आई आपका 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है और आपका 1 सेकेंड के लिए ही, फिर 1 सेकेंड के लिए ही पास हो रहा है। बट आपको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अब इसको इंसुलेटेड कर दिया गया है। अब इंसुलेटेड कर दिया गया है, इसको इंसुलेटेड कर दिया मतलब इससे हीट जो होता है बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं। पहले आपका 20 कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो होगा रजिस्टर में तो कुछ अमाउंट ऑफ जो होता है, जो उसकी करंट जो वर्क जो होता है, जो करंट फ्लो करता है उसको वर्क ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण कुछ अमाउंट जो होता है उसकी हीट के रूप में बाहर आएगी, लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और वो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, अब फिर मुझे निकालना है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स का। देखो सपोज मान लो कि कितना इसकी टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर TF पर कहीं जाता है, तो हायर टेम्परेचर मतलब इसकी टेम्परेचर बढ़ रही है क्योंकि क्लोज सिस्टम कर दिए और हीट बाहर नहीं जाएगी, जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल्स जो होता है हीट उसके गर्म हो जाएंगे और इससे हीट जो होता है बाहर निकलेंगे, बाहर निकले उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरे सिस्टम के। तो देखो तो मीन्स इसमें जो हीट जा रहा है आपको I² RT इसमें हीट जा रहा है, और इसमें हीट का फॉर्मूला होगा mCp इंटू डेल टी। ठीक है, I का स्क्वायर का वैल्यू कितना आपका 10 का स्क्वायर इंटू R रेजिस्टेंस 30 है, टाइम फॉर 1 सेकेंड के लिए, और मास ऑफ द रजिस्टर सिस्टम का ऑलरेडी गिवन दिया है, एंड द मास ऑफ द रजिस्टर इज आपका 10 ग्राम है। और 10 ग्राम को अगर आप केजी में करते हो तो बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जिसकी वैल्यू आपका आएगा 1.01 इंटू CP। देखो CP आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ द रजिस्टर दिया 0.9 किलो जूल, बट हमको यहाँ पे सब जूल में है, तो आपको इसे क्या कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका 900 होगा इंटू टेम्परेचर जो होता है हायर टेम्परेचर। अब मुझे करना है कि जो हायर मैग्नीट्यूड से मतलब था हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर TF, क्योंकि इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो TF माइनस होता है आपका 300 केल्विन हो जाएंगे। जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इससे और यहाँ पर आएगा आपका, तो यह कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे करोगे तो आपका TF इक्वल टू कितना आएगा, TF इक्वल टू आपका 633.33 केल्विन होंगे। ठीक है, अब मुझे करा है इंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स निकालना है। इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे सिस्टम का मतलब रजिस्टर का, इसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब मीन्स सोने का, इसके सिस्टम की इंट्रोपी कितने इंक्रीज कर रहा है, सपोज dQ/T, और टेम्परेचर इस कहाँ से जा रहा है, पहले था आपका 300 केल्विन था, उसके बाद आगे कितना यहाँ पर 633.33। जब इसको dQ का वैल्यू कितना हो, dQ फार्मूला क्या होता है mCp इंटू DT/T, और यह वेरी कर रहा है 300 से 633.33, तो m एंड CP इज कांस्टेंट, देन कम आउट, उसको बाहर करो और T को इंटीग्रेट करोगे आपका ln T आएगा, और T के जो वैल्यू पुट करोगे 633.33 बाई जो होता है 300 होंगे। ठीक है, जब मास कितना था आपका मास जो दिया है, मास आपका कितना दिया है 0.1 इंटू CP कितना दिया है 900 दिया है, और ln 633.33 बाई 300। जब इसे सॉल्व करोगे आपका जो है कितना आएगा 6.72 जूल पर केल्विन। तो मुझे अब देखो सिस्टम का निकाले सराउंडिंग का, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो देखो क्या होता है, सिस्टम को मैंने इंसुलेटेड कर दिया मतलब सराउंडिंग में किसी प्रकार का हीट नहीं जा रहा है, तो सराउंडिंग में किसी प्रकार हीट नहीं जा रहा है, उसमें किसी प्रकार इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मतलब उसकी चेंज इन एंट्रोपी जो होता है आपका 0 हो गया, सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा 0 हो गया। तो मुझे अब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू होता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम की जो आपका कितना है 6.72 प्लस सराउंडिंग का 0 है, तो ओवरऑल कितना होगा 6.72 जो होता है जूल पर केल्विन होगा आपका चेंज इन यूनिवर्स का। ओके थैंक्स।